ट्रिक। देखो यार, अब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्री फॉल कर रहा है, पता है u कितना हो जाएगा 0 और v हमें निकालना है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80, राइट। तो v निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो 0 हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा g और t हमारा t। अगर हमें पता है कि g मान लो 10 है, ये कितना मान लिया हमने, मान लिया मैंने 10 है, वैसे जो गिवन होगा क्वेश्चन में आपको वही लेना है, बट g मान लो 10 है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 10t। बात समझ में आ रही है। एक तो हमारा ये फॉर्मूला होगा, क्लियर है, पक्का ना, ठीक है। दूसरा, अगर हाइट निकालना हो, कितना हाइट ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बनता है। h इज इक्वल टू पूरा टर्म 0 हो जाएगा ये वाला, राइट। 10 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 5 हो जाएगा, तो 5 टी स्क्वायर। आई बात समझ में, एक ये फॉर्मूला बन गया। तो ये तो हमारा, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, कौन कौन सा, v इज इक्वल टू 10t लगा दो, आप शॉर्ट करना चाहते हो तो डाउनफॉल के लिए, और h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर लगा दो। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है, देखो एक इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती है, जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको v फाइंड करने को आ सकता है, u फाइंड करने को आ सकता है, टाइम फाइंड करने को आ सकता है, h फाइंड करने को आ सकता है, g फाइंड करने को आ सकता है। ऑब्जेक्ट जब फॉल करता है तो g तो पता होता है हमें, h हमें निकालने का फॉर्मूला हमने सीख लिया, t निकालने का फॉर्मूला हम सीख लेंगे यहीं से, t यहाँ से निकाल दो v/10 हो जाएगा, या t यहाँ से निकाल दो तब भी आ जाएगा आपका फॉर्मूला। u आपको पता है 0 और v हमने निकालने का फॉर्मूला सीख लिया, बात समझ में आ गई। तो एक डाउनफॉल या फ्री फॉल के केस में आप इन शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, बात समझ में आ रही है। एक चीज सिखा रहा हूँ और सीख लो, काम की चीज है, ध्यान से देखना। एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे गया और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के ऐसे नीचे गिरा, ठीक है। हमसे बोला है कि ऑब्जेक्ट ने एंटायर जर्नी 6 सेकंड में कंप्लीट करी है। कितने में करी है, 6 सेकंड में एंटायर जर्नी कंप्लीट करी। बताओ कितना टाइम लगा टॉप में पहुंचने में, या कितना टाइम लगा नीचे गिरने में। एक चीज आप समझना, इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट जितने टाइम में ऊपर जाता है ना, उतने टाइम में नीचे आता है, सेम लेवल तक। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, एक को क्या होता है टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो मान लो t1 टाइम लगा जाने में और t2 टाइम लगा आने में, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, जाने का टाइम आने का टाइम बराबर। तो ध्यान से देखो, इस वाले केस में स्पेशल केस है, हमसे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर गया और ऑब्जेक्ट गया, वो स्पीड दे रखी होगी, कितने स्पीड से गया है, तो मान लो दे रखा है 19.6 मीटर पर सेकेंड, और अज्यूम किया जाता है कि g की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आई बात समझ में, ओके ना, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको समझो आप, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब 19.6 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर जा रहा है, कितने सेकंड में टॉप पे पहुंच गए बताओ, समझ में आया। देख, तेरे को ना अगर 19.6 दे रखा है तो जी से डिवाइड कर दे, तेरे को मिल जाएगा तेरा क्या टाइम मिल जाएगा। आई बात समझ में, तो कितना हो जाएगा 2 सेकंड में टॉप पे पहुंच गया, है ना। तो यहां से यहां पहुंचा 2 सेकंड में, तो यहां से यहां भी लिया होगा 2 सेकंड, 4 हो गया। यहां से यहां कितना लिया होगा 2 सेकंड, मान लिया। तो बेसिकली ऐसा मान लिया कि इसको 2 सेकंड लगा टॉप में जाने में, और यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा होगा 4 सेकंड। नहीं यार समझ में, सबको समझ में आ रहा है। अब हमें पता है कि 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, पता है कितना, 80 मीटर। ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, 4 में कितना करता है, समझ में आया है। G10 लिया था, थोड़ा सा आगे पीछे आएगा, 79 समथिंग आ जाएगा, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे केस में अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में निकालना हो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कई बार क्वेश्चन पूछता है इतने स्पीड से फेंका है, बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डाउनवर्ड टाइम कितना लगेगा, टॉप में पहुंचने कितना टाइम लगेगा।
टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये बताओ। अब बताओ तो ध्यान से देखो, यहां से यहां 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, आज समझ में आ गई। अब 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहाँ जा रहा है ना 19.6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, देखो 19.6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 19 टू जा, तो 39.2 मीटर जाने में लगा होगा टाइम इसको टॉप पहुंचने में। बात समझ में आ रही है भाई, पक्का ना। तो जहां भी लगे डाउट है मुझे बता दियो भाई। 39.2 मीटर का डिस्टेंस जाने में ट्रेवल किया, आने में कितना किया 80, टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ दो सारा डिस्टेंस, तो 80 प्लस में 39.2, तो 2 9 8 3 11, 119 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आई बात समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें एक मिल सकता है और कई बार आता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। क्या कॉन्सेप्ट दिया हमें, हमें दे रखा है कि जाने की स्पीड बस और बोलेगा टोटल टाइम, आने का टाइम सब निकालो, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल सब निकालो, हम निकाल सकते फॉर्मूले से। गॉट इट, यस और नो।